इतनी बड़ी खबर सुनाई और तुमने मरने वालों का नाम तक नहीं पूछा? क्या नाम है? मेरा दूसरा शिकार है नानूबाई छाते वाला, तीसरा केदारनाथ, और चौथा? और चौथा खून भी होगा, और उसका सबूत मैं तुम्हारे पास छोड़ जाऊंगा इंस्पेक्टर दुबे। मेरे पास? हाँ, तुम्हारे पास। मगर तुम्हें अफसोस होगा कि तुम किसी को कुछ बता नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि लाश बोला नहीं करती। और एक बात सुन लो, अगर तुम्हें आवाज टेप करने का इतना ही शौक है तो माइक्रोफोन को ऐसी जगह मत रखो जहां किसी बच्चे की भी नजर पड़ जाए। कैसेट यहां है दुबे। ये मत भूलो दुबे कि पुलिस फोर्स की ट्रेनिंग मैंने भी ली है। सुनो संजू, तुमने ये कहावत तो सुनी होगी कि सियाड़ा कौवा हमेशा गंदगी पे ही हकता है। तुमने अपने मुंह से एक पुलिस ऑफिसर के सामने पुलिस स्टेशन के अंदर अपने जुर्म का इकरार किया है, और जब एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर अदालत में ये सब कुछ कहेगा फिर किसी और सबूत की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल अदालत में सबसे पहले इस थप्पड़ का सबूत लेके आना मिस्टर पी के दुबे। भांड का सांड थप्पड़ मार गया। जानते हो इस जगह को क्या कहते हैं? ये पूछने के लिए मुझे यहां बुलाया है? नहीं, यह बताने के लिए कि तुम अपने भैया और भाभी के कातिलों को जो सजा दिलवाना चाहते थे वो तुम सिर्फ एक पुलिस इंस्पेक्टर बनकर ही दे सकते थे। इस डिपार्टमेंट को ठुकराकर तुमने सबसे बड़ी गलती की है। यह बात सच है कि मैं पुलिस अफसर बनकर उन कातिलों को गिरफ्तार कर सकता था, लेकिन उन्हें सजा नहीं दे पाता क्योंकि सजा देने का हक सिर्फ कानून को है। लेकिन जिस रास्ते पर तुम चलने की कोशिश कर रहे हो उसका अंजाम जानते हो क्या होगा? ये मरना तो तुम्हें भी है कमिश्नर, और मुझे भी। लेकिन अगर इस लड़ाई में मैं लड़ते लड़ते मर भी गया तो मेरे भैया की आत्मा को शांति मिलेगी और मेरी भाभी को मुझ पर गर्व होगा। लेकिन अगर तुम उन कातिलों को बचाने में कामयाब हो गए तो भैया को अपनी दोस्ती पर शर्मिंदगी होगी और लोगों को दोस्ती पर से एतबार उठ जाएगा कमिश्नर। लेकिन मैं जानता हूं कि ऐसा नहीं होगा मिस्टर विजय कपूर, क्योंकि जीत मेरी ही होगी। हेलो, हेलो, हेलो। जेनी, मुझे यहाँ बुलाने का मकसद समझा दीजिए। जानती हो महेश नाथ की मौत का जिम्मेदार कौन है? ये सवाल है या कानून की गिरगिट का कोई नया रंग? तुमने भी अपने पति की तरह अपनी आंखों पर अंधेरे का चश्मा चढ़ा रखा है। कल संजू पुलिस स्टेशन में आकर सबके सामने इंस्पेक्टर दुबे को मौत की धमकी देकर गया है। कहीं इत्तेफाक से वो इंस्पेक्टर अपनी मौत मर गया तो सारा इल्जाम संजू पर आ जाएगा। अपने पति की जिंदगी चाहती हो? अबे श्याने, तू शेर है लेकिन तुझे दुम लगाने की देर है। जिसकी अक्ल पर पर्दा पड़ गया हो ना, उसके समझने का हेर फेर है। समझे ना नानू? बहुत सेक्सी कैबरे किया तूने। हा? अच्छा हुआ ना पुलिस का नौकरी छोड़ के बैंड बजाने का धंधा शुरू किया। अच्छा हुआ। जब संजू किसी की बैंड बजाता है ना नानू, तो वो शख्स दोबारा किसी की तारीफ करने के लिए जिंदा नहीं रहता। मैं तुम्हें दुबे की 13वीं पर बुलाने नहीं आया, बल्कि यह पूछने आया हूं
कि तुम्हारी चिता पर घी कौन सा डालूं, असली या वनस्पति? लगता है तुझे तड़का लगाने का बहुत शौक है मैडम। ये बैंड वालों की पीठ पे चढ़ के तो कुएं की दीवार तक तो आ गया है, लेकिन मुंडी बाहर मत निकालना, क्योंकि बाहर एक मेढक नहीं, वो मगरमच्छ बैठा है जो मुंह से कम और दुम से ज्यादा मारता है। इतनी टिटिर टिटिर करने के बाद भी तू जिंदा है, इसकी 3 वजह है। या तो नानू भाई छाते वाले का पेट भरा हुआ है, या फिर मैंने तुझे मरने का वक्त और जगह नहीं बताई है, या फिर तेरी तकदीर अच्छी है कि आज मैं छाता लाना भूल गया हूं। ये शौक भी पूरा करने का मौका मैं तुझे दूंगा नानू। वक्त और जगह तू मुझे बताना, और छाते की याद मैं तुझे दिलाऊंगा। ये देखो साले कसीनो में ऐसे फैल के बैठे हैं जैसे कसीनो उनके बाप का है और नानू उनके बाप का नौकर है। साले एयर कंडीशन में बैठे हैं, बाहर धंधे पे जाते हुए गर्मी लगती है क्या? और पुतनी का साला नानू पे पूरी गर्मी उतार के गया। क्या बोला था वो कि छाता लाना याद दिलाएगा? क्या बोला था रे वो? ये तो याद नहीं भाई। अबे भाई के साले वो गाना क्या गा रहा था? क्या गा रहा था गाना? टपका रे टप। चुप! साले तानसेन की औलाद को गाने का सुर तक याद है, गाली क्या दी थी याद नहीं है साले कितने। अरे नसीब अच्छा था साले का कि नानू ने अंटा नहीं लगाया था। अंटा जानता है क्या? सूटा सूटा। अंटा का 2 सूटा लगाया होता ना तो उसके मरने का घंटा मैं आज ही फिक्स कर देता। वक्त और जगह मुझसे पूछ रहा था, नानू से पूछ रहा था। तुम सब कुछ जानती हो जेनी। महेशनाथ की मौत एक हादसा हो सकती है, लेकिन दुबे की मौत एक हादसा नहीं, सारा शहर उसके खून का गवाह है। और आपने जो खून किया है उसका कोई गवाह नहीं है? मैंने? आपने केदारनाथ के साथ मिलकर हमारे विश्वास का खून कर दिया, उसका भी कोई गवाह नहीं। संजू को बिना किसी जुर्म गिरफ्तार कर लिया, उसका भी कोई गवाह नहीं। बड़ा भाई बचाने निकला तो दोस्ती के पीठ में छुरा घोंप दिया, उसका भी कोई गवाह नहीं। मां समान भाभी अपना आंचल फैलाकर उनकी जिंदगी की भीख मांगने निकली तो उनका बलात्कार कर दिया, जेनी, उसका भी कोई गवाह नहीं। यही सोचा था ना आपने? इस जमीन पर न सही, ऊपर एक गवाह है जिसके घर में देर है, अंधेर नहीं। उसकी लाठी की आवाज नहीं होती, पर चोट बहुत गहरी पड़ती है। और जब वो इंसाफ करेगा ना कमिश्नर साहब, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको बचा नहीं सकती। ये तुम्हारी अंधी सोच की एक मनगढ़ंत कहानी है। ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, केदारनाथ का अपना बयान है। ये बयान भैया और भाभी की चिता को आग देने का तोहफा था केदारनाथ की तरफ से। आप कैसा तोहफा देना चाहते हैं कमिश्नर साहब? मेरा सिंदूर मिटाने का तोहफा? जेनी, आज तक अगर संजू जिंदा है तो सिर्फ मेरी वजह से। अब तक वो कानून की गिरफ्त से बाहर है तो सिर्फ मेरी वजह से। अगर मैं उस रात संजू को गिरफ्तार ना करता तो आज तुम्हारी मांग में ये सिंदूर ना होता और ना ही तुम्हारे गले में मंगलसूत्र होता, क्योंकि उस रात केदार ने संजू की सुपारी नानू भाई को दी थी। संजू तो बच गया, मगर अफसोस मैं अपने दोस्त को न बचा सका जो मेरी सच्चाई का गवाह था। संजू की नजरों में जलील हुआ, तुम्हारी नजरों में गिरा, मगर खामोश रहा, सिर्फ इसलिए कि मैंने राज को वचन दिया था, उसको कसम दी थी कि मैं ये बात संजू को न बताऊं, वरना वो केदार को जिंदा न छोड़ता। बस यही मेरा कसूर है जेनी। मेरी खामोशी मेरा श्राप बन गई। तुम तो आज इस घर में बहू बनकर आई हो। आज तुम्हारा राज और भाभी से परिचय हुआ है। मेरा तो बचपन चला गया, कल चला गया। तुम्हारे आंसू पहुंचने वाले हजारों होंगे, लेकिन मेरे कांधों पर हमदर्दी का हाथ किसी ने नहीं रखा। मुझसे बदकिस्मत और कौन होगा जिसे जीते जी अपनों ने सलीब पर चढ़ा दिया। विजय भैया, मैंने जीसस को क्रॉस पे चढ़े हुए तो देखा है, लेकिन पहली बार उनके दर्द का एहसास हुआ है
मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। राज मेरे दोस्त, मुझे माफ कर देना। आज मैंने तेरी दी हुई कसम तोड़ दी। कमिश्नर साहब,